हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के मेंस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी का कमेंट आ रहा है कि सर मेंस का कुछ डिस्कस करिए, कुछ सेट। ठीक है, तो वही फ्रेंड्स हम इस रिगार्डिंग में आप सभी से डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में आप सबका बिहार सिविल कोड क्लर्क के मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, और जो क्लर्क के मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसी तर्ज पर आप मान के चलिए कि प्यून का भी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। बस अंतर इसमें इतना है कि जब क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर मेंस पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि प्यून में आपका 85 क्वेश्चन होगा। यानी ज़्यादा तो अंतर क्वेश्चन में है नहीं, 5 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस है। बट यहाँ पर सेक्शन अगर आप देखेंगे तो जो सेक्शन आपका क्लर्क का था लगभग आपको सेम प्यून में भी देखने को मिलेगा। तो एक बार इस सेट को आप लोग देखिए, क्या क्या सेक्शन से पूछा गया था सवाल, इसी तर्ज पर आपको तैयारी करना होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सेक्शन था, किससे कितना प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि जब क्लर्क का मेंस का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया था और कुछ आपका डिस्क्रिप्टिव भी था। आइए सबसे पहले हम आप सभी को सेक्शन दिखा देते हैं, वो कौन कौन सा सेक्शन था। तो सबसे पहला सेक्शन फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 35 क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे? 35 क्वेश्चन। और इसमें सवाल आपका देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में था, जिसमें आपका कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये सवाल हम कुछ डिस्कस भी करेंगे आगे। पहले आप सभी को हम सेक्शन दिखा देते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से पूछे गए थे। देखिए आपका मैथ का जो सवाल है, मैथ का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप था। कंप्यूटर का कुछ सवाल पूछा गया था, वो ऑब्जेक्टिव था, यानी 4 विकल्प दिए गए थे। और साथ में आप देखेंगे फ्रेंड्स तो एक दो सवाल इसमें ऐसा भी था जो रीजनिंग का पूछा गया था। तो मैथ्स के साथ साथ देखिए मेंस में आपका प्यून में रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन 1 समाप्त हो गया। सेक्शन 1 में आपका क्या क्या था? तो कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन थे और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और वो ऑब्जेक्टिव था। सेक्शन बी आपका शुरू होता है, जिसमें इंग्लिश देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो 20 मार्क्स का था, 20 मार्क्स का। इसमें फ्रेंड्स आपसे कोई लेटर या ऐसे लिखने के लिए कहा जाएगा, और साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि 150 वर्ड में ऐसे लिखिए। ठीक है, पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ के आंसर करना है। ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस होंगे, एरर के सवाल होंगे, जो आप लोग पीटी के लिए भी तैयारी किए थे। तो सेक्शन बी आपका समाप्त हो गया, जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव था। इसके बाद सेक्शन सी में आपका हिंदी का वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें आपका देखिए निबंध पूछा गया था। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हिंदी के अगर डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे तो आपको लेटर, ऐसे इत्यादि को आपको ध्यान से लिखने के लिए सीखना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स हम अब आप सभी को एक वीडियो आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रदान करेंगे, जिसमें आपका ऐसे, लेटर प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हम आप सभी को देंगे। उसे ज़रूर आप लोग रीड करिए, याद करिए, क्योंकि ये सेलेक्टेड आपका टॉपिक होगा और आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हिंदी का सारा सवाल। और देखिए एक सेक्शन से और पूछा गया था, जो आपका सेक्शन डी था। इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से भी सवाल पूछे गए थे, यानी कहीं ना कहीं आपके भी एग्जाम में कुछ ना कुछ आपका जनरल नॉलेज से और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होंगे। यानी कि अब आपका जो मेंस का पेपर होगा तो उसमें थोड़ा सा आपका दायरा भी बढ़ेगा, इसलिए आपको तैयारी और फ्रेंड्स मेहनत से करना होगा, सारे पेपर को टैकल करना होगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं था, ये आपका आंसर जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न का है, यानी एक एक आंसर इसके लिए देना है। और फ्रेंड्स हम आप सभी को अति लघुत्तरीय प्रश्न का भी वीडियो एक देंगे आप सभी के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे देखिए लिखा था, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन जिसको याद रहेगा वो तो लिख पाएंगे, अगर याद नहीं है तो फिर आपका आंसर नहीं हो पाएगा। तो आर्टिकल
1 का ए में आपका क्या है, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर ये तो क्लैरिटी मिल गया होगा कि आपके जो प्यून का जो एग्ज़ाम होगा मेंस पेपर का, उसमें कौन कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह से आपको प्रिपेयर होना है। तो बस फ्रेंड्स एक झलक आप सभी के लिए यहाँ पर हमने लाने का प्रयास किया, ताकि आपके जो दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, डाउट है, तो कम से कम इतना तो आप कर पाएंगे कि हमें किस लेवल की तैयारी करना है, किस पर फोकस करना है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका टोटल 25 सेट इसमें दिया गया है, 25 सेट, 25 सेट है और ये रुक्मिणी का है। और ये देखिए हाल ही में आपका जो मेंस पेपर हुआ था कलर का, तो आप लोग कमेंट करिएगा क्या इसका अगर टोटल क्वेश्चन आप लोग लाइव करना चाहते हैं, लाइव सेशन में आप लोग इसे कंप्लीट करना चाहते हैं प्रतिदिन जुड़ करके, तो आप लोग एस जरूर कमेंट करिए। और आप लोगों की संख्या अगर एस का अधिक रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो कल से ही हम फ्रेंड्स शुरू कर लेंगे आप सभी के नियमित समय में ही। जिस तरह से प्यून का चल रहा था उसी नियमित समय शाम 7 बजे से आपका यहाँ पर शुरू करेंगे, जिसमें आपका मेंस पेपर का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होने वाला है। तो फ्रेंड्स चुप बैठे रहने से, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए आगे की तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप 24 घंटे में से कम 1 घंटे भी आप समय निकाल लेते हैं मेंस पेपर के लिए, तो हमें तो यहाँ तक लगता है कि आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा। और प्रतिदिन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे जीके का, हिंदी का, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, वो भी प्रतिदिन हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। उसे आप लोग फटाफट जरूर रीड करिएगा, याद करिएगा। जिस तरह से पीटी में आप लोगों ने अच्छा मार्क्स गेन किया है, आप लोग देखेंगे एक दिन मेंस में भी आप लोग अपना पेपर एग्जाम में फोड़ के आएंगे, ये 100% आप यहाँ से मान के चलिए। लेकिन आपको कंटिन्यू जुड़ना होगा, लगातार जुड़ना होगा और सारे टॉपिक्स को गहनता से अध्ययन करना होगा, ठीक है। तो क्या फ्रेंड्स आप सभी कल से इस डिस्क्रिप्टिव पेपर को करने के लिए तैयार हैं? तो आप लोग फटाफट कमेंट में एस टाइप जरूर कर दीजिए, ताकि हम कल से आप सभी का ये सेशन शुरू कर सकें। और आप सभी से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जरूर जुड़िए और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी तैयारी होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यहाँ पर कोई चार्ज आप सभी का नहीं लगता है, ना तो इसके लिए कोई बैच लेने की आप सभी को ज़रूरत पड़ता है। बस आपको नियमित रूप से अपने समय में यहाँ पर जुड़ना होता है, ताकि अधिक से अधिक आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पेपर को शुरुआत करना है तो आप सभी कमेंट कर दीजिए, एस लिखिए। कल से आपका ये सेशन ऑन टाइम शाम 7 बजे से लाइव मिलने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए अब तैयारी के लिए। और साथ ही साथ आप सभी को प्रतिदिन रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलने वाला है, तो आप लोग उसे भी जरूर रीड करिएगा। अब ये मानिए कि आपका मेंस की तैयारी के लिए आपका ये चैनल अब बिल्कुल कल से रेडी हो गया है। मेंस का प्रिपरेशन कराने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, मेंस की तैयारी में जुड़ जाइए। फ्रेंड्स देखिए देखिए बार बार कमेंट कुछ का आ रहा है कि सर मेरा 55 आ रहा है, मेरा 60 आ रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या चांस बनेगा, चांस होगा। कुल मिला के फ्रेंड्स हम यहाँ पर आप सभी से बताना चाहते हैं कि अभी तो रिजल्ट आया नहीं है। देखिए प्रेजेंटेशन क्या रहा, उसके आधार पर पेपर का लेवल क्या रहा, हर चीज़ को देखते हुए कट ऑफ आपका डिसाइडेड होता है। बट लास्ट में हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि किसी का मनोबल जो होता है वो हाई रखना चाहिए। अगर आपका मनोबल जो है अगर गिर जाए तो तैयारी करने में आपको मन नहीं लगेगा। कुल मिला के हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आपका 60 के आसपास आपका मार्क्स आ रहा है, 60 के आसपास आपका मार्क्स आ रहा है, बिल्कुल मेंस के लिए आप लोग तैयार रहिए। 100% फ्रेंड्स आप क्वालिफाई होने वाले हैं। और मेन लड़ाई तो आपका मेंस में होने वाला है। पीटी आपका एक बस ट्रेलर था, मेन लड़ाई आपका किस में है, मेंस में। मेंस क्वालिफाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको बहुत भयानक युद्ध करना है तो उसके लिए तैयारी बहुत पहले से एक रणनीति के हिसाब से करना होता है, तभी आप उस युद्ध में सफल हो पाते हैं, जीत पाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल जुड़िए कल से, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए इस पेपर को करना है डिस्क्रिप्टिव का, तो आप लोग कमेंट में एस टाइप करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं।
आप सभी कमेंट करिए, कल से लाइव सेशन में हम जुड़ेंगे।